आज आ गई। ठीक है, मैं इतनी देर से वही वेट कर रहा था। चलिए, कोई नहीं। क्लियर दिख रहा है बोर्ड? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम यहाँ पर दो चीज को काम में लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है, उस फर्स्ट टॉपिक को हम करते हैं। मैं इसके साथ में एक कैमरा और ऑन करने की सोच रहा था। जो हमारी फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है, हम उसको लेते हैं। एक तो आवाज डिस्टर्ब कर देती है। सॉरी बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, कर रहा हूं मैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अच्छा, ये आपने तार निकाल के गलत कर दिया ना। मेरा बंद हो गया सिस्टम। मैंने यही तो आपसे कहा था। वो तो अब तो गया, अब तो मेरा सिस्टम वापस रिस्टार्ट करना पड़ेगा। शिवांगी, वापस कनेक्ट करता हूं मैं आपको, ठीक है? 2 मिनट में वापस कनेक्ट करता हूं। हाँ, मेरा सिस्टम क्या है कि वो कनेक्ट, इन्होंने तार निकाल दिया तो गड़बड़ हो गई है। 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, करंट तो है, पर वो क्या वहां से निकाल दिया था ना आपने, बस एक बार निकालते ही चला जाता है। सॉरी बेटा, आज थोड़ा सा लेट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम आज वो एक लाइट और लगवाई है। आप ही का क्लासरूम है, इसी में बैठे हैं। आप बताओ क्या चल रहा है? फीस जमा करवा दी बेटा?
अच्छा, ठीक है, गुड गुड गुड। और पढ़ाई वढ़ाई कैसे, कुछ हुई नहीं हुई? ठीक है, कौन से सब्जेक्ट हो गए? हम्म हम्म। अच्छा, अभी आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? पीपीटी दिखाई दे रही है ना? गुड, ठीक है। तो अब इसी पीपीटी का टॉपिक्स तो हमने कल बात कर ली थी कि कौन कौन से हमारे पर टॉपिक्स आ रहे हैं फर्स्ट वीक के अंदर। तो अब हम पहला जो टॉपिक है हमारा, ये दिख रहा है प्रॉपरली, फॉर्मेट प्रिंसिपल, ऑप्टिकल पाथ, दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक है। तो फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या है, ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? ऑप्टिकल पाथ बेसिकली क्या है कि द डिस्टेंस, optical path means the distance which in a vacuum would contain the same number of the wavelength as the actual path taken by the right ray। अब अगर कोई लाइट जो है वो वैक्यूम में जब ट्रेवल कर रही है, तब उसका जो जो उसने वेवलेंथ, जो नंबर ऑफ वेवलेंथ जो उसने ट्रेवल की है, और जैसे वो मीडियम में जा रही है, तब मीडियम में जाने पे क्या होता है कि उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। और वेवलेंथ चेंज होने से अब उसकी वेवलेंथ या तो बढ़ जाएगी या वेवलेंथ घट जाएगी। वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ कितने उसने ट्रेवल किए हैं, वो उसका ऑप्टिकल पाथ होता है। और इसीलिए हम जब ऑप्टिकल पाथ निकालते हैं, तो अगर याद हो तो हम कई बार इस चीज को काम में लेते हैं ऑप्टिकल पाथ निकालने के लिए। एयर के केस में, एयर या वैक्यूम के केस में हम लेते हैं जो अगर डिस्टेंस, मान लीजिए मेरे पास में एक डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है, एयर में लाइट यहां से यहां तक ट्रेवल कर रही है। फिर यहां पर लाइट, इसके आगे वाले पोर्शन के अंदर लाइट जो है, आपको दो स्क्रीन दिखाई दे रहे होंगे। शिवांगी, शिवांगी, हेलो, शिवांगी, हेलो, हेलो, शिवांगी। हाँ, आपको दो स्क्रीन दिखाई दे रहे होंगे ना? है ना? तो दूसरे स्क्रीन के ऊपर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं और एक स्क्रीन के अंदर आपको पीपीटी दिखाई दे रही होगी, है ना? हम्म। तो अब मेरे पास में एक एयर मीडियम और उसी के कनेक्टेड, मान लीजिए मेरे पास में एक दूसरा मीडियम और है, या उससे कनेक्टेड क्यों लेते हैं, अलग से ले लेते हैं। एक मेरे पास में दूसरा मीडियम है इस तरह का, ये एक डेंसर मीडियम हो सकता है या कुछ दूसरा मीडियम है, इट इज एयर। और ये एक मेरे पास में दूसरा मीडियम है। अब इस जो दूसरा जब मैं मीडियम ले रहा हूं, इस मीडियम के अंदर क्या मैं कह रहा हूं कि जब लाइट इस मीडियम में, दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल कर रही है, तो लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाती है। यहां पर वेवलेंथ मान लीजिए मेरे पास में वेवलेंथ है, यहां पर लैम्डा वेवलेंथ है,
तो अब मेरे यहाँ पर वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, और जब वेवलेंथ चेंज हो गई, वेवलेंथ को चेंज कर देते हैं, वेवलेंथ मेरी चेंज हो गई, लैम्डा डैश मेरे पास में वेवलेंथ हो गई। और जैसे ही वेवलेंथ चेंज हो रही है, होगा क्या, इस केस के अंदर अब हमारे पास में जो उसकी उसकी इवन वेलोसिटी भी उसकी चेंज हो गई है। तो उस केस में मान लीजिए इसकी लेंथ मेरे पास में यहाँ पर एल लेंथ है, इसकी लेंथ मेरे पास में एल लेंथ है, तो ऑप्टिकल लेंथ जितनी ये डिस्टेंस है यही उसकी ऑप्टिकल लेंथ के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर 1 है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि ये मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसकी लेंथ भी अगर एल लेंथ है, तो दोनों केसेज के अंदर अब देखो मैं जो लिख रहा हूं उस चीज को, जियोमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ, और दूसरा वर्ड मैं लिख रहा हूं ऑप्टिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ कितनी है यहां से यहां तक की डिस्टेंस एल, इस केस में ऑप्टिकल लेंथ भी कितनी होगी, एल के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि वो या तो एयर में मूव कर रही है या वैक्यूम में मूव कर रही है, तो इस केस में ऑप्टिकल लेंथ भी एल के बराबर है, जितनी ज्योमेट्रिकल लेंथ है उतनी ही ऑप्टिकल लेंथ होगी। लेकिन यहां पर इस केस में ज्योमेट्रिकल लेंथ यहां से यहां तक की जो ज्योमेट्री जो है, जो 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 डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितनी है, एल के बराबर, जितनी ये है ये दोनों बराबर है। बट यहां पर जब मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है तो उसकी लेंथ, ऑप्टिकल लेंथ चेंज हो जाती है, और वो ऑप्टिकल लेंथ हो जाएगी म्यू मल्टीप्लाइड बाई एल। म्यू और एल का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। म्यू और एल का मल्टीप्लीकेशन होने का मतलब क्या हुआ ना, अब ये और ये लेंथ बराबर नहीं है, बोथ लेंथ आर नॉट सेम, लेंथ बराबर नहीं है। नाउ अब लेंथ हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, यहां पर अगर देखो तो लेंथ, ऑप्टिकल लेंथ डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड कर रही है। अगर आपका मीडियम म्यू रेयर मीडियम है, लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है तो उस केस में ऑप्टिकल लेंथ जो है ये आपकी लेस हो जाएगी, ऑप्टिकल लेंथ इस लेंथ से घट जाएगी, इट इज लेस देन दिस हो जाएगी। और अगर म्यू इज ग्रेटर देन 1 है तब उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, हमारी लेंथ बढ़ जाएगी, हमारी ऑप्टिकल लेंथ बढ़ जाएगी। और ऑप्टिकल लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। तो जो अभी हमने यहां पर लिखा है ऑप्टिकल लेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी है वहां पर, नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी उस मीडियम में से पास हो रही है उस पर डिपेंड करती है, और वो वैक्यूम में कितनी है उससे हम उसको कंपेयर करके बता सकते हैं कि ऑप्टिकल लेंथ क्या है। तो ये हमारा है फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, ऑप्टिकल पाथ मे और मे नॉट बी इक्वल टू ज्योमेट्रिकल पाथ। जैसा कि अभी हमने लिखा था कि दोनों पाथ बराबर हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं, एज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी उसमें से पास हो रही है, कितनी वेवलेंथ वहां पर क्रिएट हो रही है। क्योंकि जैसे ही एक मीडियम से हम दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, हमारी जो लाइट है, लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है उसको भी देखते हैं, एक मिनट रुको, वापस मुझे इसको ऊपर करना पड़ेगा, जो अभी हमने लिखा है इसी चीज को मैं वापस बता रहा हूं। हमारे पास में हम बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि अगर लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम के अंदर c है तो मीडियम में कितनी होगी वो हम जानते हैं। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी नो लाइट वेलोसिटी इन वैक्यूम विच इज इक्वल टू c के बराबर होती है। वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी c के बराबर है। जब c के बराबर है एंड इफ refractive index of medium
refractive index of medium is mu. Then velocity of light in medium, वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू c डिवाइड बाई म्यू के बराबर होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारी चेंज हो जाती है, और जब वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज हुई, हेलो हेलो, जैसी वेलोसिटी ऑफ लाइट, हाँ जी, जैसी वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज हुई तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी को हम, वेलोसिटी हमारी किससे डिनोट होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट c इज इक्वल टू होता है हमारे पास में न्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। तो जैसे ही मेरी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो वेलोसिटी चेंज, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस, जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी क्यों चेंज हो गई? क्योंकि आप डिवाइड बाय म्यू कर दिया, c डिवाइड बाय म्यू, तो c डिवाइड बाय म्यू करते क्या हो जाएगा? वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी जैसे ही चेंज होगी तो क्या होगा? या तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो या वेवलेंथ चेंज हो। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, हमारा जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ चेंज हो जाती है एज वेलोसिटी चेंजेस, as when velocity changes, or I can write it as velocity changes, the wavelength lambda will change, लैम्डा में चेंज होगा, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, whereas nu, that is frequency, remains constant। और जैसे मेरी वेवलेंथ चेंज हो गई, वेवलेंथ है क्या? वेवलेंथ हमारी ये चीज होती है ना, ये हमारी वेवलेंथ कहलाती है। अब मेरी वेवलेंथ अगर चेंज हो गई, वेवलेंथ को मान लीजिए मैं शॉर्ट कर दिया, इसको मैंने शॉर्ट कर देता हूं, तब क्या हुआ? इसी को यहां पे बना देता हूं मैं। अगर इसी वेवलेंथ को मैंने शॉर्ट कर दिया, ये मेरी मान लीजिए एयर में वेवलेंथ है, अब इसी वेवलेंथ को मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं इसको म्यू से डिवाइड कर रहा हूं, और म्यू मेरा ग्रेटर देन 1 है, म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। जब म्यू ग्रेटर देन 1 है तब उस केस में वेवलेंथ मेरी क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। और अब मेरे पास में वेवलेंथ जैसी छोटी हुई, ये मेरे पास में नई वेवलेंथ आ गई। तब इस केस में क्या हुआ? जैसे ही मेरे पास में वेवलेंथ छोटी हो गई, मेरी ऑप्टिकल पाथ मेरी कम हो गई, ऑप्टिकल पाथ मेरा कम हो जाएगा। और अगर मेरे पास में ये तो एक की मैं बात कर रहा हूं, इस तरह से नंबर ऑफ हमारी वेवलेंथ कितनी है हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। और अगर मैंने दूसरा केस, अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रेयर मीडियम है, तब उस केस में मेरी ऑप्टिकल पाथ बढ़ जाएगी, मेरी वेवलेंथ चेंज हो गई। यहां पर वेवलेंथ है मेरे पास में लैम्डा 1, यहां पर मेरे वेवलेंथ ले ली लैम्डा 2, यहां पर वेवलेंथ हो गई लैम्डा 3। तीनों के अंदर कंपैरिजन करो, ये एयर की केस में है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे पास में म्यू इज लेस देन 1, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज ग्रेटर देन 1। जब यहां पर म्यू इज लेस देन 1 है, तब उस केस में यहां पर मेरे पास में जो ऑप्टिकल पाथ आएगी वो ऑप्टिकल पाथ इससे कम हो गई। यहां पर ऑप्टिकल जो पाथ आई, ऑप्टिकल पाथ को भी लिख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर ऑप्टिकल पाथ मेरे पास में L है, L1 ऑप्टिकल पाथ है, तो यहां पर ऑप्टिकल पाथ जो आया वो इसको रेड से लिखा है, तो यहां पर ऑप्टिकल पाथ L2 इज लेस देन L1, ऑप्टिकल पाथ यहां पर मेरे कम हो गया। इस केस में मेरा ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यहां पर मेरा ऑप्टिकल पाथ L2 इज ग्रेटर देन L1। ये ऊपर वाला रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हमारी वेवलेंथ चेंज हो गई। वेवलेंथ क्यों चेंज हो गई? क्योंकि हमारी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो जैसे वेलोसिटी, जैसे आप किसी मीडियम में जा रहे हो, वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होने से वेवलेंथ चेंज होगी, और वेवलेंथ चेंज होने से हमारी ऑप्टिकल पाथ
लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो चेंज हो जाता है, वो सेम नहीं रहता है। नोट डाउन कर लो, इसको लिख लीजिए आप। शिवांगी, शिवांगी, हाँ लिख रहे हो या अपने घर पे ही काम कर रहे हो? हाँ ठीक है, तो इसको लिखो। समझ में आया? ठीक है, मुझे तो नहीं लगता आया होगा क्योंकि आप अपने घर पे ही बिजी हो। ओके ठीक है, फिर लिखो इसको। हेलो, गुड मॉर्निंग। लिया? ठीक है, एक सेकेंड। अभी कौन जुड़ा बीच में? आनविंदर, भरत, हेलो। हाँ भरत, ठीक है। आप दोनों एक काम करना, आप बीच में स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, तो मुझे मेरे पास में आ जाएगी, इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो भरत इसको लिख लो पहले आप, फिर आगे करते हैं। ये हमारा पहला जो टॉपिक है ऑप्टिकल पाथ, उस टॉपिक को मैं बता रहा हूँ। ऑप्टिकल पाथ वाला जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट लिखा फर्स्ट टॉपिक, उस चीज को मैं बता रहा हूँ। यही तो यहाँ पे फिर आपने इसका तो देखा ही नहीं है। यही तो मैंने सब कुछ यहाँ पे इस डायग्राम में बताया है। हाँ, तो अब देखो, जब वापस बताता हूँ, हाँ वापस बताता हूँ। जब मैं बात ये कर रहा हूँ कि अब मेरे पास में एक वेव है जो एयर में मूव कर रही है। जब एयर में मूव कर रही है तो उसकी वेवलेंथ हो गई लैम्डा वन, और उसकी वेलोसिटी हो गई लाइट की वेलोसिटी सी के बराबर। क्लियर? और मान लीजिए उस समय ऑप्टिकल पाथ मेरे पास में L1 है। अब ये वेव एक रेयर मीडियम के अंदर एंटर करती है। जैसे ही रेयर मीडियम के अंदर एंटर करेगी, रेयर मीडियम का मतलब म्यू इज लेस देन वन, म्यू इज लेस देन वन है, तो उस केस में मेरी वेलोसिटी बढ़ गई। और मेरी वेलोसिटी बढ़ने के बाद में मेरी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। जैसे मेरी वेलोसिटी बढ़ जाती है, मेरी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, मेरा वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। और जैसे मेरी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ वेवलेंथ अब मेरे पास में कम हो गई। जब मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं तो नंबर ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि मेरी वेवलेंथ की अब लेंथ बढ़ गई, तब उस केस में क्या हुआ, मेरे पास में अब जो लैम्डा चेंज हो गया। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो वेवलेंथ चेंज हो गई। जैसे वेवलेंथ चेंज हो गई तो नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी कवर कर रही है, मतलब इस चीज को वापस लिखता हूं। मेरे पास में एक डिस्टेंस यहां से यहां तक की मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं एयर में। ओके, सो एयर में जब मैं ट्रेवल कर रहा हूं तो मान लीजिए मेरे पास में
इसको और आगे ले लेता हूं मैं, ये यहां तक। एयर में जब मैं ट्रेवल कर रहा हूं तो मेरे पास में यहां से यहां तक एक वेवलेंथ और यहां से यहां तक दो, दो वेवलेंथ, मेरी नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी हो गई? टू वेवलेंथ के अंदर मैंने ये डिस्टेंस ट्रेवल की, एल लेंथ मैंने ट्रेवल की है, टू वेवलेंथ यहां पर ट्रेवल की है मैंने एयर के अंदर। अब मैं जैसे ही मैं रेयर मीडियम अगर काम में ले लेता हूं तो रेयर मीडियम के केस में क्या हो जाएगा? ये वेवलेंथ मेरी बढ़ गई, ये इस तरह से वेवलेंथ मेरी बढ़ गई, और जैसे ही मेरी वेवलेंथ बढ़ गई, नंबर ऑफ वेवलेंथ अब मेरे पास कितनी हो गई? नंबर ऑफ वेवलेंथ, नंबर ऑफ लैम्डाज, लैम्डाज कितने हो गए? एक। किस केस में? रेयर मीडियम में। रेयर मीडियम मींस म्यू इज लेस देन 1। तो जैसे मेरे लैम्डास कम हो गए, लैम्डा अब मेरे पास सिर्फ एक है, यहाँ पे लैम्डास 2 थे, लैम्डा जब मेरे पास में एक हो गया तो मेरे पास में क्या हो गया? उसका ऑप्टिकल पाथ कम हो गया। इस केस में आप खुद देख लो ना, यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ, यहां से आप यूं जा रहे हो, यूं जा रहे हो, यूं जा रहे हो, ऑप्टिकल पाथ ज्यादा हो गया, अब आपका ऑप्टिकल पाथ कम हो गया। इसी तरह से अगर मैं रेयर की जगह डेंसर मीडियम काम में ले लेता हूं, डिस्टेंस उतनी की उतनी है, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस तीनों केसेस में बराबर है, सिर्फ क्या हो रहा है? मीडियम चेंज करने से वेवलेंथ चेंज हो रही है। तो अब उस केस में मेरे पास में ये, अब मेरे पास में क्या हो गया? नंबर ऑफ लैम्डास कितने हो गए? अगर मेरे पास में अब ये मेरा हो गया डेंसर मीडियम, जब डेंसर मीडियम है तो म्यू मेरा क्या हो गया? ग्रेटर देन 1। जब म्यू मेरा ग्रेटर देन 1 है तो वेलोसिटी मेरी कम हो गई, और जैसी मेरी वेलोसिटी कम हो गई मेरी वेवलेंथ कम हो गई। वेवलेंथ कम होने से नंबर ऑफ लैम्डास क्या हो गए? मेरे पास में बढ़ गए। नंबर ऑफ लैम्डास, यहां से अब एक लैम्डा, दूसरा लैम्डा, तीसरा लैम्डा, तीन लैम्डास मेरे पास में आ गए, और पांचवी अब मेरा ज्यादा हो गया। अब मुझे कितनी बार ऊपर नीचे घूमना पड़ रहा है, कितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, तो इस केस में मेरे ऑप्टिकल पाथ क्या है? बढ़ जाएगी। ऑप्टिकल पाथ मेरे पास में बढ़ जाएगा, इज ग्रेटर देन दी ओरिजिनल, जो एयर के केस में या वैक्यूम के केस में है, उससे अब मेरा ऑप्टिकल पाथ बढ़ जाता है। ये है। और कौन कनेक्ट हुआ है भरत के अलावा? क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट। बहुत दिक्कत, स्क्रीन गायब हो गई। चलिए कोई नहीं, नाउ नेक्स्ट। तो अभी हमने बात कर ली ऑप्टिकल पाथ डिस्टेंस वाली, अभी हमने बात कर ली। नाउ सेकंड पॉइंट ये भी हमने कर लिया, ऑप्टिकल पाथ में और मे नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिकल पाथ एज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वेवलेंथ। नंबर ऑफ वेवलेंथ जिसके बारे में अभी हमने बात की उस पर डिपेंड करता है। लाइट ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट पी टू पी डैश, देन द टाइम टेकन बाय द रे। अगर एक लाइट पॉइंट P1 से P डैश तक जा रही है, P पॉइंट से P डैश तक जा रही है, तो टाइम कितना निकल जाएगा? टाइम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। नीचे वाली क्वांटिटी वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी यहाँ पे किसकी आ गई? हमारे मीडियम की वेलोसिटी। मीडियम के अंदर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? c डिवाइड बाय म्यू। तो c डिवाइड बाय म्यू इसको मैंने कर दिया। तो जैसे c डिवाइड बाय म्यू किया, c मेरा कांस्टेंट है तो c को मैंने बाहर लिख दिया, तो 1/c इंटीग्रेशन p से p डैश म्यू डी डैश हो जाएगा, म्यू डी एस हो जाएगा, कि कहां तक हमारा मीडियम है। ये मीडियम की वैल्यू आ गई मेरे पास में। और मीडियम के अंदर भी अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम इंडिपेंडेंट है, पूरे मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, मैं इसको लिखता हूं, यूं तो नहीं बैठेगा, वो पीपीटी पे पढ़ाने से बहुत बढ़िया होता है बोर्ड पे पढ़ाओ।
साफ कर दो ना बोर्ड। बाकी वो क्यों नहीं आ रहे हैं मानवेंदर, पूनम, जबकि उन दोनों के मैसेज आए थे कि वो आ जाएंगे। अच्छा मानवेंद्र जी आ गए, कब आए? अभी? नहीं नहीं, काफी टाइम तो नहीं हुआ, इतनी देर से तो मैं बोल रहा हूँ, कोई बोला ही नहीं था। चलिए, अच्छा ठीक है। अब देखो मेरे पास में एक मीडियम मटेरियल है जिसके अंदर मेरी लाइट एंटर कर रही है। जब लाइट रे इसके अंदर एंटर कर रही है और इस मीडियम की डिस्टेंस पॉइंट P से P डैश तक की लेंथ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी जगह अगर सेम है या डिपेंडेंट है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं डिपेंडेंट है, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, फिर थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वापस चेंज हुआ, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वापस चेंज हुआ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह अलग अलग है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल डिपेंडेंट है तब उस केस में जब लाइट अंदर मूव करेगी, इसके अंदर से पास करेगी, ट्रांसमिट करेगी, तो हर जगह उसकी वेवलेंथ चेंज होती रहेगी। तब हमारा जो अभी जो हमने निकाला था ऑप्टिकल पाथ, जो उसमें टाइम जो लग रहा है, टाइम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। सो टाइम कितना हुआ? t इज इक्वल टू हुआ यहां से जो डिस्टेंस ds डिवाइड बाई वेलोसिटी। टाइम कितना हो जाएगा? वेलोसिटी डिनोमिनेटर में आ गई, t इज इक्वल टू ds बाई v। अब वेलोसिटी कितनी है? यहां बाहर वेलोसिटी है c, और जैसे ही मीडियम के अंदर जाते हैं वेलोसिटी हो जाती है c बाई म्यू। वेलोसिटी हो जाती है c बाई म्यू। तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख देता हूं यहां पर? ds डिवाइड बाई c बाई म्यू। ये हो गया एक स्मॉल डिस्टेंस ds के लिए, तो इसको मैं टाइम को लिख देता हूं dt। अब पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक की जब मैं निकाल रहा हूं तब मैं क्या करूंगा? उसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट dt। कहां से कहां तक? P से P डैश के बीच में। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या हुआ? इंटीग्रेशन ds डिवाइड बाय c डिवाइड बाय म्यू, ये वाला फॉर्मूला। कहां से कहां तक? P से P डैश तक। c वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट, तो इसको मैं बाहर लिख सकता हूं, तो इसको लिख दिया 1/c इंटीग्रेशन P टू P डैश ds, और ये अब म्यू कहां चला जाएगा? ऊपर। तो हमारे पास में आ गया म्यू ds। अब अगर म्यू आपका कांस्टेंट है पूरे मीडियम के अंदर, P से P डैश तक अगर म्यू कांस्टेंट है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, मटेरियल चेंज नहीं कर रहा है, मटेरियल पूरा एक जैसा है, उसकी मटेरियल की डेंसिटी एक जैसी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी एक जैसी है, तब उस केस में क्या है? मैं म्यू को कॉमन ले सकता हूं और म्यू को मैं बाहर निकाल सकता हूं। अगर मैं म्यू को बाहर निकाल देता हूं तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? ये मेरा टी किसके लिए है? मीडियम के लिए। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूं, टी मीडियम, टी एम, एम फॉर मीडियम। सो टाइम इन मीडियम इज इक्वल टू म्यू, मेरा कांस्टेंट, म्यू मैं बाहर निकाल लेता हूं। जब मैं म्यू बाहर निकालता हूं, एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं कि जब मेरा म्यू कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन P टू P डैश ds, P टू P डैश ds, अगर ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेरे पास में ये डिस्टेंस L है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ये हो जाएगा म्यू डिवाइड बाय c इंटीग्रेशन P टू P डैश ds, एंड P टू P डैश ds इज L डिस्टेंस। तो ये हुआ म्यू L अपॉन s। नाउ L अपॉन C, और L अपॉन C
क्या हो जाएगा, व्हाट इज एल अपॉन सी, इज अ टाइम इन वैक्यूम, एल अपॉन सी इज अ टाइम इन वैक्यूम, ये वैक्यूम का टाइम है। सो आई कैन राइट इट म्यू मल्टीप्लाइड बाय सी एयर और सी वैक्यूम। तो टी मीडियम, मीडियम में टाइम जो हुआ वो हुआ म्यू मल्टीप्लाइड बाई टी एयर। जैसा कि वो, जैसा हमने पहले मैंने आपको बताया था, ऑप्टिकल पाथ जो है विच इज इक्वल टू होता है म्यू मल्टीप्लाइड बाई ऑप्टिकल पाथ इन एयर। इसी तरह से जो टाइम है, टाइम भी क्या हुआ, टी एम इज म्यू टी एयर। और अगर याद करो, ये फॉर्मूला हमने काम में लिया था, हमने पिछले साल इस फॉर्मूले को काम में लिया था। ये मेरा फॉर्मूला बन गया एयर के केस में, लिख लीजिए इसको। लिख लिया? ठीक है, नाउ नेक्स्ट। बोर्ड क्लियर दिख रहा है, कलर भी दिखाई दे रहे हैं? मैं अभी दो कलर मैंने काम में लिए थे, रेड कलर, ब्लू कलर, और ठीक है, गुड बाय। हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट आया, सो सी इज ऑप्टिकल पाथ डिवाइड बाई, ये ऑप्टिकल पाथ हो गया, म्यू मल्टीप्लाइड बाई एल क्या हो गया, ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ डिवाइड बाई सी इज टी। So ds is a length of a line element along the ray। ये जो along the ray जो अभी हमने length element की बात की थी वो from P to PS, whereas the integral gives the optical path, that is the total number of wavelength। ये optical path इसका मतलब क्या हो गया, optical path से मतलब क्या हो गया, number of lambdas। It gives the optical path means number of lambdas, ये lambdas को बता रहा है, ठीक है। A real optical path should not change even there is a virtual displacement। This means the optical path is a stationary
एज अ वर्चुअल वेरिएशन अकर्ड। ऑप्टिकल पाथ जो है should not change even there is a virtual displacement। अगर वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट होता है तो ऑप्टिकल पाथ चेंज नहीं होना चाहिए। दिस मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ कि दी ऑप्टिकल पाथ इज स्टेशनरी। ऑप्टिकल पाथ स्टेशनरी है। ऑप्टिकल पाथ किस पर डिपेंड कर रहा है? ऑप्टिकल पाथ डिपेंड कर रहा है म्यू पर। एज अ वर्चुअल वेरिएशन अकर्ड, अगर कोई वर्चुअल वेरिएशन होते हैं तब भी ऑप्टिकल पाथ को चेंज नहीं होना चाहिए इन रियल ऑप्टिकल सेंस। तो ये अभी हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। नाउ नेक्स्ट, द ऑप्टिकल पाथ, द डिस्टेंस, ये तो अभी हमने लिखा ही था, द डिस्टेंस विच इन अ वैक्यूम वुड कंटेन द सेम नंबर ऑफ वेवलेंथ एज द एक्चुअल पाथ टेकन बाय द रे। इसी से फिर आएगा ऑप्टिकल पाथ, ये भी अभी हमने बात कर ली, मे और मे नॉट बी इक्वल टू द ज्योमेट्रिकल पाथ। देन इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ वेवलेंथ, नंबर ऑफ लैम्डास कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। एंड फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑल्सो नोन एज, ये जो अभी हमने बात की है ये हमारा फॉर्मेट प्रिंसिपल है। एंड इट्स ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट टाइम। इससे हमारा जो अभी हमने जो टाइम निकाला है, इट इज ए लिस्ट टाइम। ऑप्टिकल पाथ डिवाइड बाय सी, इट इज ए लिस्ट टाइम। फॉर्मेट प्रिंसिपल 1662 का है। इट इज लिंक बिटवीन, और ये हमको क्या दे रहा है? ये हमको रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बीच में एक लिंक है। लिंक कैसे है कि ऑप्टिकल पाथ और आपका ज्योमेट्रिकल जो डिस्टेंस है उस चीज को दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, वेवलेंथ को कनेक्ट कर रहा है। Fermat principle states that the path taken by the ray between two given points is the path that can be traveled in a least time। ये वो least time के अंदर ट्रेवल की गई डिस्टेंस है। इस चीज को लिख दीजिए, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, जो लास्ट पॉइंट है इस पॉइंट को लिख लीजिए। फॉर्मेट प्रिंसिपल स्टेट दैट द पाथ टेकन बाय द रे बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, जो हमने इंटीग्रेशन में किया था P से P डैश तक, इज द पाथ टेकन, अ पाथ दैट कैन बी ट्रेवल्ड इन अ लीस्ट टाइम। जो सबसे कम समय के अंदर जो पाथ हो रहा है वो स्टेटमेंट उस चीज को बता रहा है, लीस्ट टाइम के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये लास्ट जो लाइन है उसको लिख लीजिए। लिख लिया? चलो ठीक है, फिर आज अपन यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं और कल हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, जब भी हमारी शायद कल क्लास, कल का मुझे पता करना पड़ेगा। आप प्लीज आप टाइम पे आ जाओ। शिवांगी टाइम पे आ गई थी लेकिन मेरा उस समय मोबाइल कनेक्ट नहीं हो पाया था, तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, फीस जमा करवा देना अपनी, हाँ फीस और फॉर्म जो है वो जमा करवा दो। ओके।
यू, थैंक यू।